Hello everyone and welcome to English class. Today in this class we are going to do chapter number 5 of our panorama book, that is Love Across the Salt Desert. Yes, it is a love story and ये जो love story है बहुत ही special है because it is between the two persons of different countries and जो different countries हैं वो क्या हैं हमारी इंडिया और पाकिस्तान. ओके सो जो ये स्टोरी है इट हैज़ बिन रिटन बाय के एन दरूवाला, जो कि बहुत ही अच्छे फेमस पॉइंट माने जाते हैं अपने टाइम के. ओके सो मैं आपको कुछ एक ब्रीफ स्ट्रक्चर दे देती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड टू आवर चैप्टर. ओके सो जो स्टोरी बिगिन होती है वो दो प्लेसेस से स्टार्ट होती है, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके इंडिया की अगर बात करें जहाँ पर हमारा जो हीरो है वो रहता है. ओके सो ही बिलोंग्स फ्रॉम कच्छ ऑफ रन. ओके जो कच्छ का जो रन है, रन का मतलब होता है रेगिस्तान. ओके सो वो वहाँ से बिलोंग करता है. ओके एंड जो हमारी जो हीरोइन है ओके वो बिलोंग करती है पाकिस्तान एंड स्पेशली टू बी प्रिस्क्राइब्ड सिंध रीजन से वो बिलोंग करती है. ओके तो कुछ ऐसा सीन बनता है कि जो हमारा जो हीरो है ओके वो किसी पर्पस की वजह से क्या है वो पाकिस्तान जाता है एंड देयर वहाँ पर क्या है जब वो अपनी हीरोइन से मिलता है तो वो दे गॉट फॉल इन लव एट द वेरी फर्स्ट साइट, मतलब एक ही झलक में उन दोनों को प्यार हो जाता है. एंड उसके बाद क्या है कि जो हमारा हीरो है वो अपनी हीरोइन से प्रॉमिस करता है, वादे करता है कि वो वापस आएगा और उसे ले जाएगा. किस पर ले जाएगा? कैमल पर ले जाएगा. यहाँ घोड़ा घोड़ी नहीं है, यहाँ पर कैमल है. ओके सो कैमल ऑल्सो प्लेज अ वेरी ब्यूटिफुल रोल इन देयर मीटिंग एंड इन देयर वेडिंग. ओके सो ऐसा कुछ होता है. अब हम स्टोरी को थोड़ा और प्रोसीड करते हैं. ओके सो हमारी स्टोरी बिगिन करने से पहले लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर्स विच यू विल फाइंड इन ड्यूरिंग दिस स्टोरी. ओके सो फर्स्टली हम राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं. So our writer is Keki and Daruwala. So he's a very well known Indian short story writer and poet. यानी बहुत short stories लिखते हैं ये. Okay and a well known poet also. He was born in Lahore in 1937. Keki and Daruwala began his career as a government servant and was also a member of the Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980. ओके सो एज यू हैव रेड कि जो केकी अंदरूवाला ही वॉज बॉर्न इन 1937. सो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पीरियड में बॉर्न होने वाले जो लोग हैं दे हैव गॉट अ सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि वो जो रिवॉल्ट होता है, हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है एंड आफ्टर दैट इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो वॉर्स चलती रहती हैं. सो यू नो दोज पीपल आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड और यू कैन से यू नो उनको बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ होती हैं, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं उनके पास, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत मज़ेदार होते हैं. सो हमारे जो राइटर हैं तो ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन दैट टाइम पीरियड ओनली. अब उन्होंने ये बहुत ही अच्छी और प्यारी सी लव स्टोरी लिखी है. ओके सो विल गोइंग टू रीड इट इन वेरी फ्यू मोमेंट्स. ओके सो हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग्स. उनकी जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स को ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया जाता है. ह्यूमन फीलिंग्स एज इन कि लाइक टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी कि स्टोरी के अंदर जैसे लव के बारे में लिखा हुआ है. सो व्हेन पीपल टॉक अबाउट फीलिंग्स, व्हेन पीपल टॉक अबाउट लव ओके सो दे नेवर सी ऑफ कास्ट और क्रीड और रिलीजन. वो कभी किसी कास्ट या रिलीजन यू नो दे बिकम वेरी ब्लाइंड ऑफ ऑल दोज थिंग्स. ओके सो हमारे जो हीरो और हीरोइन है वो भी क्या है वो ब्लाइंड हो जाते हैं अपने प्यार में एंड सब कुछ अपना रिलीजन, अपनी कंट्री और अपनी सिटीजनशिप भूल कर क्या है दे गॉट वन. ओके सो ही हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स एंड इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड. अब उनकी कुछ अकम्पलिशमेंट्स लिखी हुई है दैट ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय साहित्य अकेडमी अवार्ड. ओके सो दिस वॉज अबाउट आर राइटर. ओके नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन जो मैंने आपको बताया कि हम जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. ओके सो हमारा जो मेन कैरेक्टर्स है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आर कैमल. ओके कैमल का जो नाम है वो यहाँ पर अल्लाह रखा है. अल्लाह रखा का मतलब अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसका मतलब होता है कि जिसे अल्लाह ने या गॉड ने नवाजा हुआ होता है. ओके सो यहाँ पर जो हमारा हीरो या हीरोइन है, यानी जो हमारा हीरो है वो अपनी हीरोइन को किसी घोड़ा या घोड़ी पर नहीं लेकर आता, वो कैमल पर लेकर आता है. ओके सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस स्टोरी. सो कैमल जो है उसका नाम क्या है? अल्लाह रखा. और जो हमारा हीरो है उसका नाम क्या है? नजब हुसैन. ओके जिसको हम प्रोफाउंडली नजब ही बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर. नेक्स्ट इज़ आर हीरोइन. हीरोइन का नाम क्या है? फातिमा.
ओके, इट्स ब्यूटीफुल नेम. नेक्स्ट इज नजब. इग्नोर द स्पेलिंग. ओके, नजब्स फादर. तो नजब के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? आफ्ताब. ओके, आफ्ताब मियाँ. ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्मगलर. ओके, सो एज मैं आपको स्टोरी और डिक्टेट करूँगी, अभी के लिए समझो कि जो स्मगलर है उसका नाम क्या है? जमन. ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट आर प्रिंसेस. हमारी जो प्रिंसेस फातिमा है उनके फादर का नाम क्या है? काले शाह. और जो फातिमा है उनके फ्योंसे, एक्चुअली फ्योंसे नहीं है, जो फातिमा के जो फादर है काले शाह. ओके, तो वो फातिमा की शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ करवाना चाहते हैं. तो जो हमारा जो कोई और है उसका नाम क्या है? महफूज अली. ओके, सो गोइंग बैक टू द स्मगलर पॉइंट कि जो हमारा जो हीरो है नज़ब है, वो उसके जो फादर हैं, ओके, आफ्ताब, दे ही इज़ अ बिजनेस मैन. वो एक बिजनेस मैन है एंड वो जो अपना जो बिज़नेस है वो एक कुछ इलीगल तरीके से चलाते हैं. अब जो काम इलीगल तरीके से होते हैं तो उसके अंदर हमें पता ही है कि स्मगलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है. ओके, सो हमारे जो स्मगलर हैं उनका नाम क्या है? जमन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. ओके, लेट्स प्रोसीड टू आर स्टोरी. ओके, तो जो स्टोरी बिगिन होती है वो हमारे रन ऑफ कच्छ से शुरू होती है. कि जो हमारा कच्छ है, कच्छ यानी जो गुजरात का जो मेन रीजन है, रेगिस्तान का रीजन है, वहाँ के कुछ फिजिकल अपीयरेंस से स्टार्ट होती है एंड देयर ऑन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन आइडिया, मेन थीम ऑफ द स्टोरी. ओके, सो लेट्स रीड इट. The drought in Kutch had lasted for 3 successive years. Even when clouds were sighted, they passed by, ignoring the stricken country. तो अब जो ड्रॉट है, एज यू नो कि हमने जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा था, इट वाज ऑल्सो अबाउट ड्रॉट. ओके, सूखे के बारे में ही था. तो ये जो स्टोरी है समवट हम सिमिलर कह सकते हैं. ओके, बिगनिंग की सिमिलर हम कह सकते हैं कि कैसे जो ड्रॉट है, ओके, वो हमारी कंट्री को या हमारे लोगों को कैसे इम्पैक्ट करती आ रही है. ओके, सो दैट वाज टोटली ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट. ये सिर्फ एक बिगनिंग है ड्रॉट की. ओके, सो जो रन है वहाँ पर 3 लगातार क्या है, सालों से क्या है, जो ड्रॉट है वो अपनी हुकूमत जमाए बैठा है. यानी जो ड्रॉट है वो उस एरिया के अंदर, उस रन ऑफ कच्छ के अंदर क्या है, फैला हुआ है. एंड जो राइटर है वो और डिस्क्राइब करते हैं, इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय, कि अगर क्लाउड्स भी वहाँ पर दिखाई देते थे, जो वहाँ से गुजरते होते थे, इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री, तो वो भी क्या है, उस एरिया को इग्नोर करके आगे चले जाते थे. द मॉनसून हैड सो टू स्पीक फॉर गॉटन द लैंड, की जो मानसून है वो भी उस लैंड को भूल गया है. मतलब बारिश और जो भी वेदर, मॉइस्चर है, वो सब कुछ क्या है, इस कंट्री के लिए है ही नहीं. The run lay like a paralyzed monster, its back covered with scab and scar tissue and dried blister skin. Okay, तो जो रन है यानी जो रेगिस्तान है वो एक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह है. यानी मॉन्स्टर यानी जैसे कैसे वो ह्यूज एंड जाइंट होता है ना मॉन्स्टर, तो वैसे ही क्या है कि जो रन है यानी कि जो रेगिस्तान है वो दूर दूर तक क्या है, एक मॉन्स्टर की तरह फैला हुआ है, जिसके अंदर क्या है, स्कैब्स हैं. स्कैब्स यानी कि जो क्रैक्स होते हैं वो है, स्कार है, टिश्यू है. ओके, एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन. ब्लिस्टर का मतलब होता है ब्लिस्टर, जैसे हमारे छाले नहीं हो जाते स्किन पर, उसको बोलते हैं. ओके, सो उस तरीके की जो स्किन है या जो लेयर है रन की, वो वैसी बन चुकी है. The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been baked in a kiln and then embedded in the soil crust. कि जो अर्थ है, अर्थ यानी कि जो ग्राउंड है, उसके अंदर क्रैक्स ऐसे बन गई है कि उसको पता नहीं कितनी ही हीट के ऊपर क्या है, बेक किया गया है और उसको क्या है, सॉइल क्रस्ट यानी सॉइल के अंदर मिक्स करके उसको जमा दिया है. सो अर्थ इस तरीके से है. द कैटल बिकेम थिन एंड इमेशिएटेड. जो कैटल्स हैं यानी जो कैटल जो हैं, ओके, तो वो क्या है, दुबली पतली हो गई हैं बिल्कुल. उनमें अंदर दे आर वेरी, उनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है. द मीनिंग इज़ लाइक दैट. द ऑक्सन डाइड. जो ऑक्सन है वो मर चुकी हैं. द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली फीडिंग ऑन द बेवल कैमल थॉर्न. सो जो कैमल है सिर्फ वही सर्वाइव कर रहे हैं कंफर्टेबली, वो भी किसके ऊपर, कैमल थॉर्न यानी जो उनके अंदर बॉडी के अंदर जो पाउच होता है. ओके, सो उसके ऊपर ही क्या है, वो डिपेंडेंट है और उसी की वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन्स एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड एंड द वाइन स्किन बर्स्ट. अब चमत्कार होता है. चमत्कार क्या होता है कि अब एक दिन ऐसा क्या होता है कि जो क्लाउड्स हैं वो वाइन स्किन्स की तरह यानी कि मतलब जो बिल्कुल
ना रुकने वाली जो बारिश होती है उसकी तरह क्या है जो बारिश जो है वो उस दिन पड़ती है. ओके. द Though 2 years have passed since the drought ended, everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. अब जो विलेज है उसके अंदर हर कोई जानता है कि वो जो बारिश है वो किस दिन होती है, जिस दिन जो फातिमा है वो उनके विलेज के अंदर एंटर करती है. एंड फातिमा इज़ आर हीरोइन. अब हीरोइन जब उस ड्रॉट वाले रीजन यानी ड्रॉट वाले उस विलेज के अंदर एंटर करती है तो उसी दिन बारिश हो जाती है ना, चमत्कार हो जाता है. सो नाउ लेट्स सी दिस इज़ हाउ शी केम. और ऐसे जो फातिमा है वो इंडिया के अंदर एंटर होती है. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट वुड ही नॉट डू फॉर हर. ओके. अब ये ही कौन है हमारा, ही हमारा हीरो है. ओके. अब वो क्या नहीं करेगा उसके लिए, क्यों, क्योंकि जो लड़की है वो क्या है, द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर. स्पाइस सेलर यानी कि वो जो स्पाइसेस बेचते हैं. ओके. उनकी बेटी है वो, यानी जो काले शाह है वो एक स्पाइस सेलर है. शी हु स्मेल्ट ऑफ क्लॉज एंड किनेमम, कि वो लड़की जिसकी जो स्मेल है वो किसकी आती है, लौंग और इलायची जैसी बहुत अमेजिंग खुशबू उसकी बॉडी के अंदर से जो फ्रेगनेंस है वो आती है. हुज लाफ्टर हैड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स. एंकल बेल्स यानी जिस तरीके से कि जो मंदिर की घंटियाँ होती है और जिंगल बेल्स होती हैं, तो उस तरीके की क्या है उसका लाफ्टर है. हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प ऑफ द नाइट, की जैसे नाइट के अंदर जो साया है वो घूमता है तो वैसे उसकी क्या है आईब्रोज हैं. एंड हुज हेयर वॉज अ नाइट इटसेल्फ, और उसके जो बाल है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद ही एक पूरी रात है. ओके. सो दैट वॉज सो डार्क और सो ब्लैक. फॉर हर ही वुड क्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट. अब उसी के लिए क्या है वो सॉल्ट डेजर्ट को क्रॉस करेगा. कौन करेगा, हमारा हीरो. सो ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, अ ब्लैक हिल केप्ड विद बेसल्ट. ओके. अब स्टोरी बिगिन होती है कि जो हमारा हीरो है वो कहाँ स्टे कर रहा है. काला डूंगर एक प्लेस है कच्छ के अंदर ही. ओके. सो वहाँ पर वो स्टे करता है एक दिन के लिए. अ ब्लैक हिल कैप्ड विद बेसल्ट, की एक ब्लैक कलर का मतलब क्या है कि वहाँ पर बेसल्ट नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है, जिसकी मतलब उसके रॉक्स के अंदर बेसल्ट होता है, इसलिए वो उसको ब्लैक हिल का नाम दिया जाता है. सो वहाँ पर वो स्टे करता है, द हाइएस्ट इन कच्छ. ओके. ही हैड सेट हिज कैमल, अल्लाह रखा. अब वो अपना जो कैमल है अल्लाह रखा है उसे वहाँ रख देता है. फ्री टू क्रॉप ऑन द बेवल ट्रीज, और जो बेवल के जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर उनको उसको फ्री कर देता है कि तुम वो खा सकते हो, मंच कर सकते हो. एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप. अब शाम होते होते क्या करता है जो हमारा हीरो है वो पंचमई पीर, अब एक्चुअली क्या है जो वो हिल टॉप है वहाँ पर क्या है एक पीर रखी हुई है पंचमई नाम से. ओके. जहाँ पर क्या है वो होमेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम चढ़ावा देते हैं ओके कहीं भी, तो वैसे ही क्या है जो पंचमई पीर की जो कस्टम्स वगैरह है, जो रीति रिवाज है, तो वहाँ पर क्या है कुछ रखा जाता है जिसकी वजह से मतलब मन्नतें पूरी होती है या हम आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ है. ही लेफ्ट सम फूड देयर, वो वहाँ पर कुछ उस हिल टॉप के ऊपर कुछ फूड रखता है. एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, और उस एक थाली को बजाया जाता है अकॉर्डिंग टू द कस्टम हेयर, की जैसे कि वहाँ पर मान्यता है. इन अ फ्यू मोमेंट्स जैकल्स मटीरियलाइज्ड एंड गोबल्ड अप द फूड. अब कुछ ही मिनट्स में यानी आफ्टर लिसनिंग टू द साउंड क्रिएटेड बाय थाली. ओके. तो जो जैकल्स हैं वो वहाँ पर सारे इकट्ठा हो जाते हैं और वो सारे उस फूड को ग्रैब कर लेते हैं, खा लेते हैं. दिस वॉज ऑस्पिशियस, ये शुभ माना जाता है. ओके. ये मतलब ये कस्टम है वहाँ का पंचमई पीर का, कि कैसे अगर लोगों ने अपनी मन्नतें मांगनी है तो वो वहाँ पर जो फूड है वो उस हिल टॉप के ऊपर रखते हैं और उसके बाद जो थाली है वो बजाई जाती है. ओके. एंड उस थाली की आवाज़ सुनकर क्या है जो जैकल्स है वो वहाँ पर असेंबल होते हैं एंड दे ईटन अप दैट फूड, और अगर वो खा लेते हैं उस फूड को तो यानी कि आपकी जो मन्नत है या वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है एक तरीके से. ओके. इफ़ दे हैड नॉट टर्नड अप यानी अगर वो नहीं आते हैं, ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ द ओमन. ओमन का मतलब है यहाँ पर कि जैसे हम बोलते हैं अपशगुन हो गया है कुछ इस तरीके से. ओके. सो अगर वो नहीं आते हैं तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये कुछ श्राप है या कुछ अपशगुन होने वाला है, सीरियस इनफ टू हैव कैंसल द जर्नी. तो मतलब इतना अपशगुन माना जाता है कि उस जर्नी को कैंसिल ही कर दिया जाता है. मतलब वो एक एक्सेप्टेंस होती है कि जैकल्स वहाँ आएंगे और वो उस फूड को खाएंगे. ओके. नेक्स्ट इज अ लैम्प वॉज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट. अब वहाँ पर क्या है उस पंचमई पीर पर क्या है एक लैंप जगाया जाता है हर रात ऑन द हिल टॉप एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम ख्वद. ख्वद यानी कि जो आसपास का जो उस
पीर के आसपास का जो एरिया है, ख्वद है, ओके, तो उस एक लैंप की जो फ्लेम है, फ्लेम यानी उसकी जो रोशनी है, ओके, तो वो क्या है, जो आसपास का एरिया है ख्वद, वहाँ से भी वो जो फ्लेम है वो दिखाई दे सकती है, मतलब इतनी शार्प होती है वो। अब कुछ और क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है इसका। ओवर 100 years अर्लियर, मतलब अब 100 साल पहले का कुछ बता रहे हैं, द पंचमई पीर हैड ट्रक्ड दीज सॉल्ट वेस्ट सर्विंग द पीपल, की जो पंचमई पीर है जहाँ पर वो सॉल्ट वेस्ट यानी जो बेसल्ट जो माना जाता था वो सर्विंग द पीपल, वो लोगों के को सर्व करने के लिए दिया जाता था। accompanied एज लेजेंड हैड हिट बाय अ जैकल, कि मतलब ऐसा माना जाता कि जो जैकल है वो खुद उस नमक को, उस बेसल्ट को क्या है लोगों को देकर जाते थे और लोग उन्हीं के ऊपर सर्वाइव करते थे। रिक्लूसिव बाय हैबिट ही यूज टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स, तो अब क्या, तब क्या होता था कि जो जैकल है वो क्या करते थे, थॉर्न जंगल्स यानी घने जंगलों के अंदर वापस चले जाते थे। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्ट्रल ट्राइस्ट, कि जो वल्पाइन कंपेनियंस, वल्पाइन मतलब जो और जंगली जानवर होते थे, वाइल्ड एनिमल्स होते थे, उनके अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके रूटीन को या उनको आकर तंग करे या डिस्टर्ब करे। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन, और तभी से क्या है जो ये कस्टम है कि जैकल्स को फीड करना है और आगे प्रोसीड करना है, ये तब से ही शुरू किया गया। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट, अब नजब उस फ्लेम को, उस लैम्प के आगे अपना सिर झुकाता है और आगे बढ़ चलता है। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न शब्स, अब जो कैमल है उसको वहीं पर छोड़ देता है थॉर्न शब्स के अंदर। एंड द एरिया वंस फेमस फॉर द सनवाहज ऑफ स्टंटेड ग्रास बट नाउ सियर एंड ब्राउन एज डिजर्ट, कि वो एरिया थॉर्न शब्स का वो एरिया जहाँ पर हम उसको सनवाहज बोला जाता था, ओके, जहाँ पर हमेशा से क्या है स्टंटेड ग्रास मतलब खड़ी ग्रास वहाँ पर हमेशा दिखाई देती थी, लेकिन अब ड्रॉट के कारण क्या है वहाँ पर हर जगह क्या है वो एक ब्राउन लेयर बन गई, यानी एक रेत की एक डिजर्ट बन चुका है वहाँ पर अब, मतलब नो देर इज़ नो ग्रीनरी ओवर देयर, ओके। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, कुराल बीइंग द लास्ट विलेज, ओके। अब जो ह्यूमन हैबिटेशन मतलब जो गांव है, जो लोग हैं, वो अब सब कुछ छूट चुका है, सिर्फ दूर दूर तक क्या है, सिर्फ रेगिस्तान और रन ही उसे दिखाई दे रहा है। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, और सबसे लास्ट जो विलेज था उसका नाम क्या था, कुरान। नेक्स्ट इज फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी बंगाज दोज वन रूम मड हाउसेज, ओके। तो जो एक रूम वाले जो मड हाउसेज है, जिसको हम प्राइमरली कच्चा हाउस, पक्का हाउस जिसे हम बोलते थे, ओके, प्राइमरी क्लासेस के अंदर, सो दोज कच्चा हाउस इज नॉन एज भंगास, ओके। तो अब अगले 3 दिनों के लिए क्या है, जो हमारा जो हीरो है वो भंगास को नहीं देखने वाला है, क्यों, क्योंकि अब आगे क्या है सिर्फ रन ही दिखने वाला है, यानी सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान उसे दिखने वाला है। सर्कुलर एट द बेस, ओके, सो यू कैन इमेजिन जो हमारे कच्चा हाउस होते थे वो कैसे पिक्चराइज होते थे हमारी ईवीएस की बुक्स के अंदर, कि नीचे से राउंड शेप होती थी एंड ऊपर एक बर्थडे कैप पहना दी जाती थी, कॉनिकल कैप उनको पहना दी जाती थी, तो उसी की तरीके का जो भंगाज होते थे। सर्कुलर एट द बेस बट टेपरिंग इनटू कॉनिकल थैच रूफ एट द टॉप, यानी उसके ऊपर एक कॉनिकल शेप के अंदर क्या है, थैच रूफ्स, थैच का मतलब होता है जो स्ट्रॉ से और बीन्स वगैरह से बनाई जाती हैं, ओके। ना ओनली द सैंड स्केप्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम, ओके। अब क्या है उसके सामने क्या है, सिर्फ सैंड स्केप्स यानी सिर्फ रेत के जो टीले होते हैं वही उसको सामने दिखाई दे रहे हैं। माइल अपॉन माइल यानी दूर दूर तक सिर्फ जो रेत है उसके टीले ही दिखाई दे रहे हैं। वाटर स्प्लैश्ड इन द चगल्स, जो चगल्स का मतलब होता है जो डिजर्टी एरियाज होते हैं वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की वाटर बॉटल्स यूज़ की जाती हैं, ओके, जिसके अंदर जो पानी है वो देर तक क्या है स्टोर करके रख सकते हैं, ओके। एंड उनको क्या बोला जाता है, चगल्स बोला जाता है। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नजब हुसैन सेट्स फोर्थ, अब पीर का नाम लेकर क्या है, जो नजब हुसैन है हमारे जो हीरो हैं वो अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते हैं अपनी हीरोइन को लाने। नजब्स डिफिडेंस वॉज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स, अब जो नजब का जो डिफिडेंस यानी उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो करेक्टर है वो उनके दोस्तों में के अंदर क्या है, थोड़ा नोटोरियस है। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड वर्ड ओवर हेयर। नोटोरियस का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ फेमस फॉर हिज बैड थिंग्स, जो अपने बुरे कामों के लिए या अपनी बुरी इमेज के लिए जाना जाता है, उसको बोलते हैं नोटोरियस, ओके। सो ऐसा नहीं है कि हमारा हीरो जो है वो बुरा है, ओके, बट
करेक्टर है उसका. ही वॉज नोन टू हैव ब्लश्ड. ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है. सो ही वॉज नोन टू हैव ब्लश्ड एट द मेयर मैंशन ऑफ अ गर्ल. अब वो बुरा किसके लिए है, नोटोरियस किसके लिए जाना चाहता है, बिकॉज अगर उसके सामने किसी एक लड़की का नाम भी ले दिया जाता है तो वो ब्लश करने लग जाता है, तो वो इस तरीके से क्या है, नोटोरियस माना जाता है. अ स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड विद ड्रीमी आइज. लैड का मतलब होता है अ यंग बॉय. ओके, सो स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड का मतलब क्या है कि वो बहुत ही रिजर्व्ड काइंड का एक लड़का है. विद ड्रीमी आइज मतलब बहुत बड़े बड़े सपने हैं उसके. नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो यानी मतलब किसी भी तरीके की ब्रेवरी के लिए उसको कभी देखा नहीं गया. बहुत ही सिंपल और सॉबर सा लड़का था वो. हिज फादर आफ्ताब. ओके, सो अब फादर जी की एंट्री हो जाती है यहाँ पर. आफ्ताब वुड से all that my ancestors and I have acquired during 100 years, this lad will squander away, not because he is a spendthrift, but because he will be too shy to charge money for what he sells. सो इसका मतलब क्या है कि जो फादर है आफ्ताब है वो अक्सर अपने बेटे यानी नज़ब को बोलते हैं कि जो मेरे जितने भी जो अनसेस्टर्स है और जो मैं हूँ, हमने जो इतने सालों से अपनी जो एक इमेज, एक रेपुटेशन, एक गुडविल बनाकर रखी हुई है, तो वो जो ये लड़का है वो एक झलक में ही क्या है उसको गवा देगा. क्यों? क्योंकि क्या है, नॉट बिकॉज इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट, कि वो ऐसा नहीं है कि वो फिजूल खर्ची है, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स. क्योंकि जो वो चीज़ें जो आफ्ताब हैं वो बिजनेसमैन है. ओके, क्योंकि वो क्या है, उनको बहुत शाय है कि वो उसके लिए पैसे भी नहीं मांगे, यानी फ्री में ही सारी चीज़ों को बेच देगा, यानी उसको बिजनेस की कोई भी नॉलेज नहीं है. वो इतना शरीफ है, इतना इनोसेंट है, इतना शाय है वो. ओके, सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आफ्ताब अपने बेटे के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ही हैड क्रॉस द रन ऑन 4 ओकेजन्स अर्लियर. अब जो नजब है वो क्या है, इससे पहले 4 बार क्या है उस रन को क्रॉस कर चुका है. दो ही हैड टर्न्ड 20 ओनली अ मंथ अगो, कि अभी 1 महीना पहले ही क्या है वो 20 साल का हुआ है, यानी ही इज़ अ वेरी यंग बॉय. Okay, but each time he had either accompanied his father or that wily old smuggler Zaman, कि हमेशा क्या है, या तो वो अपने फादर के साथ अकम्पनीड होता है, मतलब हमेशा अपने फादर के साथ आता है, या फिर विली ओल्ड स्मगलर, या फिर एक जो ओल्ड स्मगलर है जमन नाम का. ओके, तो वो उनके साथ होता है. द वेटरनर ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, कि वो क्या है, एक जाना माना एक स्मगलर है जो कम से कम क्या है 100 बार इलीगल तरीके से क्या है सिंध के अंदर जा चुका है. ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ वर्थ अबाउट 500 एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200. अब क्या है, हर बार वो यहाँ से कुछ 500 रुपये के अंदर वो तेंदू लीव्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि तेंदू लीव्स क्या होती हैं, एक अल्कोहलिक लीव्स होती हैं जो नशे के लिए यूज़ की जाती हैं. ओके, सो हमेशा क्या है वो कुछ 500 रुपीज़ के अंदर वो तेंदू लीव्स वहाँ से लेते हैं और 1200 के अंदर जाकर क्या है वो सिंध के अंदर उसे बेच देते हैं. बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स एंड टू intermediaries who arranged the sale of biri leaf to the man who took the camel out to graze and to the friend or relative who pardoned them, there was precious little left. कि अब ये लोग क्या है बीच में अपना कमीशन लेते हैं, ऑफिशियल्स ले लेते हैं कुछ जो बॉर्डर्स पे मिल जाते हैं, कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं जो तेंदू लीव्स को बेचने के लिए उनकी हेल्प करते हैं. टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज, अब कैमल को भी कहीं पर रोकना होता है तो वो आदमी भी लेता है. एंड टू द फ्रेंड और रिलेटिव हु हार्बर्ड देम, या जो उनको अरेंज करके देते हैं आगे डीलर्स. ओके, तो उन फ्रेंड्स को भी देना पड़ता है एंड उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत क्या है उनको मिलता है. इट वॉज जस्ट इनफ टू बाई सम यूज्ड टेरलिन गारमेंट्स एंड देन इट वॉज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डिजर्ट, कि इतना ही बचता है कि वो टेरलिन गारमेंट्स बना सके और उसको क्या है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए डिजर्ट के अंदर यूज़ कर सके. ओके, इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स दैट दे हैड स्टेड विद कालिशा. अब इंसिडेंट स्टार्ट होता है कि नजब के साथ ऐसा क्या इंसिडेंट होता है कि इस बार क्या है वो अपने फादर और उस स्मगलर के बिना ही क्या है उस कच्छ को क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाता है. अब हमारी जो स्टोरी है, अब जो हमारा हीरो है वो अपनी हीरोइन से मिलने जाएगा. ओके, सो अब ऐसी कुछ एक ट्रिप स्टार्ट होती है कि जो नजब है वो क्या है काले शाह के पास रुकते हैं, द क्लॉव सेलर. ओके, जो लौंग बेचते हैं. ही इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब. अब जो नजब के जो फादर है आफ्ताब,
तो वो उनको हमेशा बताते रहते हैं कि जो काले शाह है वो कौन है, तुम्हारी मदर के दूर के कोई रिलेटिव है. ओके. Kale Shah was tall and well fleshed, and his thick jawed face had a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. अब काले शाह का कुछ अपीयरेंस गिवन है यहाँ पे कि वो एक लंबे हैं, एंड वेल फ्लैश्ड यानी अच्छी मोटी खासी चमड़ी है उनकी. ओके. एंड थिक जॉल्ड फेस, और मोटा सा क्या है, जॉल्ड फेस है उनका, यानी जॉली फेस है उनका. एंड हैड अ पर्पल टिंग अबाउट इट. टिंग का मतलब होता है जिस तरीके से जो पंडित होते हैं अपनी सिर के ऊपर जो छोटी सी चोटी रखते हैं उनको बोलते हैं. सो उनके क्या है, एक पर्पल टिंग है. अबाउट इट समवेयर अलॉन्ग द वे इट हैड गॉट स्टक विद अ डिसकलर्ड पैच, कि उसके अंदर क्या है कि जो पर्पल कलर है वो भी ऐसा लगता है जैसे फेडेड हो. ओके. तो इस तरीके का कुछ अपीयरेंस है उनका. ही ऑलवेज वॉर अ तहमत ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स. ओके. तो जिस तरीके से हमें पता है ना कि जो लाइक जो काजी होते हैं, नॉट काजी एक्चुअली, जो मोहम्मदन्स होते हैं या जो शेख होते हैं. ओके. तो उनका क्या होता है ना, ब्लैक और वाइट कलर की चेक कलर का वो एक मफलर काइंड ऑफ, एक स्कार्फ काइंड ऑफ अपने सर के ऊपर पहनते हैं. तो वो हमेशा उनके सर के ऊपर पहना होता है, जिसे हम तहमत बोलते हैं. ओके. सो विद इन अ डे Nazab discovered that the fellow was an absolute rogue who drove such a cursed bargain that for the first time in his hearing father started mouthing obscenity. ओके. तो अब एक दिन में ही क्या है, जो नज़ब है वो इतना शार्प माइंडेड था, उसको पता लग जाता है कि जो इंसान है वो क्या है, एक एब्सोल्यूट रॉग है. रॉग यानी एक बिल्कुल ही क्या है, बेकार इंसान है, जो अपने फ़ायदे के लिए क्या है, मतलब इस तरीके से बार्गेनिंग करता है, इस तरीके से लेता है कि अपना ही फ़ायदा सोचता है, नॉट टू द अदर्स. बट हिज डॉटर फातिमा वॉज अ हूर विद आइज़. अब हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है. अब जो फातिमा है वो क्या है, शी इज़ अ हूर विद आइज़. हूर का मतलब होता है जस्ट लाइक अप्सरा. ओके. सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, की मतलब इतनी उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो आइज़ है वो इतनी खूबसूरत है कि वो पूरे अंडरवर्ल्ड को के अंधेरे को क्या है, जगमगा सकती है. ओके. सो बहुत ही एग्जैगरेट किया हुआ है यहाँ पर. शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लीजेंट यंग मैन सो रेडी विद हिज स्माइल्स. अब जो लड़का है वो सोचता है कि मतलब उसकी जो स्माइल है वो इतनी प्यारी होती है कि जो हमारा जो नज़ब है वो एक ही पल में क्या है, अपना दिल खो बैठता है. बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम. लेकिन जो फातिमा है वो उसके सामने एक वर्ड तक नहीं बोलती. फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज टू समवन इन द विलेज नोन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच एंड ग्रोस्टेक स्टैमर. अब फातिमा को क्या है, उसको प्रेशराइज किया जाता है उसकी फैमिली की तरफ से कि किसी से शादी करनी है विलेज के अंदर ही, जो कि फेमसली किसके लिए माना जाता है, मतलब स्लर्ड स्पीच एंड ग्रोस्टेक स्टैमर, यानी वो मोस्टली क्या है, हकलाता रहता है, मतलब इतनी बुरी तरीके से हकलाता रहता है. यानी कि क्या है, स्लर्ड स्पीच का मतलब क्या है कि पीछे से जो उसके दोस्त हैं या जो पर्सन है वो लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं उसके स्टैमर करने पर, उसके हकलाने पर. ओके. तो इस तरीके के इंसान के साथ क्या है, फातिमा को प्रेशराइज किया जाता है शादी करने के लिए. ओके. जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स शी थॉट. मतलब जो फातिमा है वो ये सोचती है कि जो मेरा लक है वो कहाँ जाके फंस जाएगा. टू रन इन टू म्यूट्स यानी कि जहाँ मैं बिल्कुल बोलना ही छोड़ दूँगी, मतलब बिल्कुल गूंगी बन जाऊँगी इस तरीके से. बट देन एज शी कॉट हिम स्टेयरिंग एट होम हर. अब क्या होता है, एक मोमेंट आता है कि जो फातिमा है वो पकड़ लेती है, क्या पकड़ लेती है कि जब जो नज़ब है वो उसकी तरफ स्टेयर कर रहा होता है, घूर रहा होता है, और जो फातिमा है उसकी नज़रें भी क्या है, नज़ब के ऊपर पड़ जाती है. मैजिक हो रहा है यहाँ पर. शी लाफ्ड बैक. अब जो लड़की है वो भी वापस मुस्कुरा देती है. सो यहाँ पर रेड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं. And in the evening when Fatima repeated the performance and her face flooded with excitement. अब एक्चुअली क्या है, जो नज़ब है वो वहाँ पर कुछ देर रुका हुआ है काले शाह के पास. ओके. फॉर दैट बिजनेस पर्पज़ ओनली. और उसी दौरान क्या है, ये सब इंसिडेंट्स हो रही हैं. ओके. अब शाम को भी क्या है, ऐसा ही होता है कि फातिमा फिर से वैसा ही करती है, वो पकड़ लेती है जब नज़ब उसकी तरफ देखता होता है. ओके. एंड उसका जो फेस है वो बिल्कुल ब्लश करने लग जाती है, उसके जो चीक्स हैं वो सारे रेड हो जाते हैं. सो हर फेस फ्लडेड विद एक्साइटमेंट एज इफ शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. मतलब उस तरीके की उसको सिग्नल्स प्रोवाइड करती है वो, कि वो चाहती है कि वो एक अगला स्टेप
ले और शायद उससे बात करे या कुछ भी. सो ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर इन अ रेकलेस डिजी मोमेंट. और अब मैजिक हो जाता है कि जैसे ही वो उसकी तरफ बहुत खुश होकर ब्लश होकर देखती है, तो जो नज़ब है वो भी क्या है, बिल्कुल फ्रीलेस, मतलब बिल्कुल फियरलेस होकर क्या है उसके पास आता है एंड उसको हक कर लेता है. येस ही वुड कम अगेन. अब क्या है, वो वापस आएगा. ही टोल्ड हर. जो नज़ब है वो फातिमा को बताता है कि वो वापस आएगा. एंड सो हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इन एर्टिकुलेटेड क्वेश्चन. ओके, कि जो क्वेश्चन नहीं भी पूछने वाला होता है, लेकिन फिर भी जो फातिमा है उसके मन के अंदर एक क्वेश्चन, एक इंटेरोगेशन उसके मन में आता है, वुड ही कम अगेन, कि क्या वो सच में आएगा. लाइक दोनों की आईज से पता चल जाता है कि वो दे हैव गॉट फॉलन इन टू लव. ओके, लेकिन फिर भी एज अ गर्ल उसके मन के अंदर आता है कि क्या सच में वो वापस आएगा. दिस टाइम ही वुड कम अलॉन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल. क्रैम्प हिज स्टाइल का मतलब है कि उसके रास्ते में कोई आने वाला है, उसके फादर नहीं होंगे, ना ही कोई अंकल जमन होने वाले हैं. दिस टाइम ही वुड कम अलॉन फॉर हिज गर्ल. एंड एज शी लेफ्ट ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम. और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो वो वापस पीछे मुड़कर देखता है. दिस इज़ लाइक पलट पलट पलट. ओके, सो फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, हर आइज लाइक अ पेयर ऑफ स्टॉर्म लांटेन्स इन द डार्क. मतलब उसकी जो नज़ब है वो वापस मुड़कर जब अपनी हीरोइन को, अपनी फातिमा को देखता है, तो उसकी जो आइज़ है, इट वॉज लुकिंग लाइक अ पेयर ऑफ स्टॉर्म लांटेन्स इन द डार्क. कि अंधेरे में जैसे 1000 लांटेन जग रही हो, वैसे उसकी जो आइज़ है वो स्पार्क कर रही थी. ओके, सो आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो एंड लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि हमारा जो हीरो है वो अपनी हीरोइन को लाने के लिए क्या क्या करता है. ओके, सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. And for any queries, just put it in the comment section. Okay, and thank you for watching.